हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का कॉमिक विशेषांक कहर का तीसरा और अंतिम भाग। अचानक, अरे ये कागज कैसा, इस पर तो मेरा नाम लिखा है। परमाणु ने कागज उठाकर पढ़ा। परमाणु, मुझसे मिलना है तो यमुना पर स्थित रेल के पुल पर पहुंचो। डीसीपी रंगनाथ। ओह, इस मैसेज का मतलब है कि छंगा ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मेरी खबर फ़ोन से डीसीपी को दे दी है। तभी तो वह यहाँ से भागकर यमुना के रेल के पुल पर जा चुका। लेकिन रेल का पुल तो क्या, तुझसे मिलने तो मैं जहन्नुम भी पहुंच सकता हूँ डीसीपी। रेल के पुल पर पहुंचे परमाणु का सामना डीसीपी से तो नहीं, हाँ एक आश्चर्य से जरूर हुआ। आंधी, तुम यहाँ यहाँ तो मुझे डीसीपी ने बुलाया था। बुलाया तो तुम्हें उन्होंने ही था परमाणु, लेकिन चूंकि यहाँ से तुम्हें सीधा मौत के मुंह में भेजना है, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। वैसे एक बात की दाद देनी होगी परमाणु, कि तू बड़ा सख्त जान है। मैंने तुझे रेत के ढेर में दफना दिया था, लेकिन तू उससे सही सलामत वापस निकल आया। खैर, इस बार मैं तुझे ऐसा मौका नहीं दूंगा। इस बार मैं इस बात की पूरी तसल्ली करके जाऊंगा कि तू मर गया है या नहीं। तुम्हारे यहाँ पहुंचने का एक फ़ायदा तो मुझे भी हुआ है आंधी। अब मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे किलर आर्मी में डीसीपी रंगनाथ की गहरी पैठ है। तभी उसने इंस्पेक्टर विनय को अपने रास्ते से हटा दिया, ताकि किलर आर्मी के साथ मिलकर पूरे शहर को लूट सके। बिल्कुल ठीक कहा तुमने परमाणु। यह समझ में नहीं आया कि तू आखिर इंस्पेक्टर विनय को बेगुनाह साबित करने के लिए क्यों मारा जा रहा है। ये एक ऐसा राज है आंधी था जिसे तू मरते दम तक नहीं जान पाएगा। था, मैं नहीं तू मरेगा परमाणु, और तेरी मौत बड़ी ही भयानक होगी। परमाणु चारों खाने चित्त रेलवे ट्रैक पर जा गिरा और फिर ना संभल सका। उफ, इन शिकंजों ने मुझे रेलवे ट्रैक से जकड़ दिया। हा 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 हा। मैंने कहा था ना परमाणु कि तेरी मौत बहुत भयानक होगी। ले, जी भर कर देख ले अपनी तरफ बढ़ती अपनी भयानक मौत को। ओ ट्रेन, मेरे हाथ ट्रैक से कैद हैं और ट्रेन मेरी तरफ आ रही है। मैं खुद तो ट्रांसमिट हो नहीं सकता, और ऐसी स्थिति में सिर्फ प्रोफेसर ही मुझे ट्रांसमिट कर सकते हैं। चीख पड़ा परमाणु, मैं स्वयं को बचाने में आया हूँ। प्रोफेसर, प्रोफेसर जवाब दो। प्रोफेसर, तो मेरी आवाज़ सुन रहे हो? जवाब में कोई स्वर न गूंजा। तो ओह, लगता है प्रोफेसर लैब में नहीं है, और ऐसा तभी होता है जब उन्हें किसी ज़रूरी कार्य से बाहर जाना होता है। अब क्या होगा, क्योंकि परमाणु का समस्त शरीर पसीने से बुरी तरह नहा गया। ट्रेन तेजी से मेरी तरफ आ रही है, कुछ करना होगा मुझे, वरना कुछ पलों बाद वह ट्रेन मुझे कई टुकड़ों में बांट कर गुजर जाएगी। अपनी तरफ बढ़ती उस मौत से अब एक ही तरीके से बचा सकता है, वह तरीका है अपनी ताकत से अपने आप को इन बंधनों से आज़ाद करना। यह काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर मैंने खुद को बचाना है तो इस मुश्किल काम को अंजाम देना ही होगा। अपनी पूरी शक्ति के साथ जुट गया परमाणु एक मुश्किल काम आसान बनाने। हा 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 हा। अब जितनी चाहे कोशिश कर ले, लेकिन इस निश्चित मौत से तू नहीं बच सकता। हा 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 हा। इन बंधनों को टूटना ही होगा। आखिर रंग लाया परमाणु का जी तोड़ प्रयास। क्राक! परमाणु के प्रयास की दाद दिए बिना न रह सका आंधी। शाबाश परमाणु, उन बंधनों को तोड़कर तूने अपने आप को जाबाज साबित कर दिखाया है। मगर इससे फायदा क्या होगा? मैं फिर तुझे वैसे ही जकड़ दूंगा। नहीं, अब परमाणु को ये शिकंजे नहीं जकड़ पाएंगे। आंधी पर भी हुआ परमाणु की किरणों का सटीक वार। ओह, यह परमाणु किरणों की रस्सी रेत का तूफान छोड़ते तेरे हाथों को बेबस कर देगी। तनिक देर के लिए थोड़ा सा बेबस हुआ आंधी। इतने में ही परमाणु उसे पूरे इतने में ही परमाणु ने उसे पूरा बेबस कर डाला। उफ, उम्मीद है कि पीठ के बल पड़ा होने की वजह से तेरा एग्जॉस्ट फैन रेत नहीं खींच पाएगा। अब मैंने तेरे रेत के बंधनों को तोड़ डाला था, मगर तू इन परमाणु किरणों की रस्सियों को नहीं तोड़ पाएगा। अब सिर्फ मैं ही तुझे बचा सकता हूँ, और ऐसा मैं तब करूंगा जब तू मुझे बता देगा कि तुम्हारा मुख्य अड्डा कहाँ है और तूने प्रियंका को कहाँ ले जाकर छोड़ा है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ परमाणु। 60 की स्पीड में बोलता चला गया आंधी। सब कुछ जानने के बाद। गुड बाय आंधी, अब मैं चलता हूँ। रुक जाओ परमाणु, मुझे बचाओ। ट्रेन पास आ रही है। मैं मर जाऊं। तुम जैसे इसी मौत के हकदार होते हैं आंधी। अब आंधी के आकाओं की बारी है। इधर अपनी तरफ बढ़ते परमाणु रूपी खतरे से बेखबर आंधी के आका। अब तक आंधी ने परमाणु को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया होगा। तुमने ठीक बोला रंगनाथ। मैं इस खुशखबरी को परमाणु की साथी प्रियंका को सुनाकर आता हूँ। तुम कंट्रोल बोर्ड पर ध्यान रखना। ओके। कुछ पलों बाद उस विशेष कक्ष का जर्रा जर्रा प्रियंका की चीखों से गूंज रहा था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है बेवकूफ़ लड़की। आंधी से परमाणु किसी भी हाल में नहीं बच सकता। उसकी किस्मत में आज मर नहीं लिखा है। लेकिन तू तू क्यों उसके चक्कर में पड़कर अपनी जान गंवाना चाहती है? उसका ख्याल दिल से निकाल दे और मेरी बात मान ले। फिर दुनिया भर की दौलत और खुशियां तेरे कदमों में डाल दूंगा। विष बुझे थे प्रियंका के कंठ से निकलने वाले शब्द।
अगर तुम समझते हो कि पाप की दौलत और खुशियां लेकर मैं खुश हो जाऊंगी तो ये तुम्हारी भूल है। मैंने पलंग का बनकर पाप और जुर्म को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। मेरे लिए अपने उद्देश्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। कैप्टन, कैप्टन, मैं तुम्हें सोचने का एक मौका और देता हूँ पागल लड़की। उसके बाद मैं तुम्हें। कैप्टन की बात पूरी होने से पहले ही स्पीकर से निकली आवाज ने उसे चौंका दिया। क्या हुआ रंगनाथ? जिस परमाणु को हम मरा हुआ समझ रहे थे वह न केवल जिंदा है बल्कि हमारे हेडक्वार्टर तक भी आ पहुंचा है। ओह, इसका मतलब परमाणु ने आंधी को खत्म कर दिया। कैप्टन के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ी प्रियंका। मैं पहले ही कहती थी कि परमाणु को मारना आसान नहीं है। अब अपनी जान की खैर मनाओ। परमाणु तुम सबका काल बनकर आ पहुंचा है। प्रियंका की बात पर तिलमिला उठा कैप्टन और चिटा। बेवकूफ लड़की, काल बनकर नहीं, काल के मुंह में आ पहुंचा है परमाणु। किलर आर्मी से बचकर वह जिंदा वापस नहीं जा सकता। कुछ पल सब्र कर, मैं उसकी लाश खुद तेरे कदमों में लाकर डालूंगा। तूफान की तेजी से कैप्टन उस कक्ष से बाहर निकलता चला गया। इधर परमाणु, यही है वो जगह जिसके बारे में मुझे आंधी ने बताया था। यही मौजूद है प्रियंका और जुम का वह हर खिलाड़ी जिनकी दुनिया को मैंने तबाह करना है। जुम की दुनिया को तबाह करने की सोचने वाले, तेरा सोचा हुआ पूरा होने से पहले ही तू तबाह कर रह जाएगा और तुझे तबाह करूंगा मैं, यानी रॉकेटियर। और तू तबाह होगा मेरी लेजर मिसाइल से। भाग! उफ, बाल बाल बचा, वरना उस पत्थर की तरह मेरे भी सैकड़ों टुकड़े हुए होते। इस रॉकेटियर के हमले से एक बात तो साबित हो चुकी है कि मैं सही जगह पर पहुंचा हूँ। उफ, इस बार तो वे किरणें मुझे एकदम छू कर निकल गई हैं। अब तो जल्दी इसका कोई इंतजाम करना होगा। लेकिन क्या क्या होगा वह इंतजाम, क्योंकि रॉकेटियर की लेजर मिसाइल मेरी हीट किरणों और परमाणु छल्लों की रेंज से दूर है। अब बची से परमाणु रस्सी, लेकिन अकेली परमाणु रस्सी उसका क्या बिगाड़ेगी। लेकिन अगर वह मोटी चट्टान परमाणु रस्सी के साथ मिल जाए तो रस्सी बहुत कमाल दिखा सकती है। अगले ही पल परमाणु के हाथ में परमाणु रस्सी थी, जिसके फंदे को उसने पास ही पड़ी चट्टान की तरफ उछाल देने में एक पल भी नहीं गंवाया। और फिर परमाणु किसी कुशल गोला फेंक की तरह घूम गया और भाग! बेचारे रॉकेटियर की लेजर मिसाइल और बेचारा रॉकेटियर। धाक! परमाणु की जोरदार किक ने रॉकेटियर के होश छीन लिए। जो किलर आर्मी सॉरी तभी ओ, ये आवाज है। परमाणु उन आवाजों को सुनकर चौंक पड़ा जो किलर आर्मी के सदस्यों की पीठों से बंधे सिलेंडरों से निकल रही थी। ओह, किलर आर्मी! बूम बूम बूम! किलर आर्मी तुझे यहां से जिंदा बचकर नहीं जाने देगी परमाणु। उन मौतों से परमाणु ने हवा में लहराकर स्वयं को बचाया। बूम बूम! किलर आर्मी, क्या आज तो स्वयं शैतान भी परमाणु का बाल बाका नहीं कर सक पाएंगे। परमाणु के कहर ने किलर आर्मी में खलबली मचा दी था। और ये बात तो मैं बहुत जल्दी पता चल जाएगी। भाग! था। एक की किरणें परमाणु तक पहुंचने में सफल हो गई, लेकिन परमाणु के सीने को छलनी कर देने की ताकत नहीं है इन किरणों में। शुक्र है मेरी विशेष एस्बेस्टस की पोशाक को ये किरणें नहीं भेद पाई, जबकि परमाणु छल्ले तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। किलर आर्मी के हर सदस्य को तराशाई करके ही परमाणु आगे बढ़ा और इसी बात ने डीसीपी रंगनाथ को चिंता में डाल दिया था। इसे रोकने के लिए कुछ करो कैप्टन, वरना इसके हाथों को हमारी गर्दन तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी परमाणु को रोकने के लिए किलर आर्मी का एक और योद्धा बाकी है, और अगर वह भी असफल हो गया तो फिर मैं अपने तरीके से उसे रोकूंगा। जाने क्यों कैप्टन के स्वर में कठोरता उभर आई थी। इधर परमाणु हाहाकारी ढंग से अंदर प्रवेश कर चुका था। भाग! वहां जहां उसके स्वागत के लिए मौजूद था नैंजा। किलर आर्मी के हेडक्वार्टर पर नैंजा तुम्हारा स्वागत करता है परमाणु। नैंजा यानी एक नई मुसीबत, और शायद सबसे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इसके हाथ में है लेजर तलवार जो मेरे शरीर को कागज की तरह काट डालेगी अगर मैं नहीं बचा तो। सिश! तूफान सी घूम रही थी नैंजा के हाथ में थमी लेजर तलवार। उफ, सिर्फ बचने से ही कुछ नहीं होगा। साए साए, मुझे इस पर वार भी करना। ओह, मेरी घातक किरणों को इसने अपनी ढाल पर रोक लिया। तेरी किरणें मेरी ढाल को नहीं पिघला सकती परमाणु। ठीक कहा तूने नैंजा, लेकिन मेरे घूंसे तेरे दिमाग में चढ़ी चर्बी को जरूर पिघला देंगे। ठाक! नैंजा के हाथ से उसकी ढाल छूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने परमाणु को अपने पास नहीं फटकने दिया। आ परमाणु आ, अब वार कर मुझ पर। उफ, ये तूफान की गति से तलवार घुमा रहा है। ऐसे में अगर मैं उसके आसपास भी भटका तो कई टुकड़ों में बट जाऊंगा। लेकिन टुकड़ों में बटने से तो मैं इस तरह भी नहीं बच सकता, क्योंकि नैंजा लगातार अपनी लेजर तलवार घुमा तो मेरी तरफ बढ़ रहा है। उफ, कैसे बचूं इससे, उस ढाल से। साए साए! परमाणु ने लपक कर अपने हाथों में ढाल उठा ली। खटा! और तेरी ये ढाल ही तेरी तलवार से मेरी रक्षा करेगी, क्योंकि जिसका मेरी
कहाँ तक तीरणों से कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उसका ये तलवार क्या बिगाड़ेगी? क्यों, ठीक कही कि नहीं? धाक! आह! अब देख किसमें कितना दम है। अब परमाणु की तरह उसका प्रतिद्वंदी भी खाली हाथ था, और ऐसी स्थिति में परमाणु का प्रतिद्वंदी उसके सामने ज्यादा देर तक कहाँ टिका रह पाता। भाग! वह नैंजा की तरह जमीन सूंघता नजर आता है। परमाणु रुका तो उसका तालियों से स्वागत हुआ। बधाई हो परमाणु, तुमने हमारे सभी मोहरों को पीट डाला, शाबाश। डीसीपी रंगनाथ, अब पिटने की बारी तेरी है कमीने। ना 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 परमाणु, मेरी तरफ बढ़ने की भूल मत करना, वहीं रुक जाओ। पलंका, वरना कैप्टन तुम्हारी सहायक पलंका की गर्दन उड़ा देंगे। अपनी जगह खड़े का खड़ा रह गया परमाणु। देखा देखा डीसीपी, मैंने कैसे एक झटके में एक शेर को चूहा बना दिया। अब तुम देखना यह चूहा कैसे तड़प तड़प कर दम तोड़ता है। उफ। भूत से प्रकट हुए किलर्स भयानक अंदाज में हंटर फटकारते हुए, कम ऑन किलर्स! अपने हाथों में इलेक्ट्रिक हंटर लिए मेरे साथ ही तेरी हड्डियों से मांस के एक एक कतरे को अलग करने आया परमाणु। इनके काम में किसी भी प्रकार की रुकावट डालने से पहले पलंग का अंजाम सोच लेना। साक! उफ! दूसरे ही क्षण परमाणु पर बरसने लगे वे इलेक्ट्रिक हंटर, जिन्होंने उसे तड़पने के लिए मजबूर कर दिया। साक! सड़! आह! मारो, तब तक मारो जब तक यह मर ना जाए। हा 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 हा! साक! आह! परमाणु की तड़प का भरपूर फायदा उठा रहे थे कैप्टन और डीसीपी, जबकि प्रलंका, उफ, मेरे लिए परमाणु अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल दे रहा है। काश वो जान पाता कि कैप्टन मुझे नहीं मार सकता, वैसे परमाणु को धमकी दे रहा है। परमाणु ये बात नहीं जानता, लेकिन मैं तो जानती हूँ। फिर मैं परमाणु पर जुल्म होते देखकर चुपचाप कैसे खड़ी हूँ। दूसरा ही क्षण परमाणु के लिए आज मुझे वह काम करना पड़ा जिसे करने से पहले भारत की कोई बेटी 1000 बार सोचती। ठप! इस अप्रत्याशित हरकत के साथ ही अपने मुंह से टेप हटाकर प्रियंका चीख पड़ी, मेरी जान की चिंता मत करो परमाणु, खुद को बचाओ। प्रियंका ने अपने आप को मुक्त कर लिया। अब इनकी खैर नहीं। अरे! एक झटके के साथ ही एक किलर का इलेक्ट्रिक हंटर परमाणु के हाथ में था। अब भला परमाणु का कहर बर्पा करने में देर क्यों लगाता। साक! साक! इधर प्रियंका पलंकारी हो गई। इस लड़की को संभालो कैप्टन। बिजली बन गई हूं मैं, अब मुझे कोई नहीं संभाल सकता। कैप्टन! ओह, परमाणु और प्रियंका मेरा साम्राज्य नष्ट करने पर तुले हुए हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करने दूंगा, हरगिज नहीं करने दूंगा। कैप्टन को भागता देख डीसीपी के भी होश उड़ गए। ओह, जाने कैप्टन कहाँ भाग गया। अब मुझे भी यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। लेकिन कैप्टन की तरह डीसीपी को परमाणु ने भागने का मौका नहीं दिया। तू बचकर कहीं नहीं जा सकता डीसीपी, क्योंकि तू ही वो शख्स है जो इंस्पेक्टर विनय को बेगुनाह साबित कर सकता है। भाग! बेहोश होकर चारों खाने चित्त गिरा डीसीपी रंगनाथ। इसके तो होश गुम हो गए, लेकिन इसका साथी कैप्टन यहाँ से भागकर न जाने कहाँ चला गया। मैं यहाँ से भाग निकल के इरादे से नहीं गया था परमाणु, बल्कि गया था तुम्हारी मौत का इंतजाम करने के लिए लेजर टैंक को लेने। ओह बचो प्रियंका, वरना यह लेजर बीम का तूफान हमें मार डालेगा। टिचू टिचू टिचू! हा 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 हा! प्रियंका की नहीं अपनी चिंता कर परमाणु, क्योंकि प्रियंका से पहले लेजर बीमों का यह तूफान तुझे नरकबाजी बनाएगा। फिलहाल कैप्टन के लेजर टैंक का निशाना परमाणु है। मेरे पास इतना समय है कि मैं परमाणु को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। हा 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 हा! दूसरा ही क्षण धाक! प्रियंका के भीषण प्रहार ने पासा पलट दिया था। एक क्षण पहले लेजर टैंक पर मौजूद कैप्टन अब नीचे पड़ा था, और प्रियंका वह लेजर टैंक पर मौजूद सिंगनी सी गरज रही थी। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है कैप्टन, अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। अपनी मौत को सामने देखकर भी मुस्कुरा उठा था कैप्टन। मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं मार सकती ममता, इसलिए लेजर टैंक से उतर जा और मुझे परमाणु को मौत दे लेने दे, फिर मैं तुझे रानी बना दूंगा पूरे भारत की। ममता? मेरी बात को मान ममता, मान मेरी बात को। उतारा लेजर टैंक से, उतारा। ऐसा नहीं हो सकता कैप्टन, क्योंकि सिर्फ एक परमाणु के लिए मैं ना केवल सारी दुनिया का राज ठुकरा सकती हूँ, बल्कि तुम जैसे पापियों का नाश भी कर सकती हूँ। टिचू! मांस के एक बड़े लोथड़े के रूप में बदल कर नीचे गिरा हुआ किलर आर्मी नामक आतंकवादी संगठन का कर्ता धर्ता, जो कैप्टन के नाम से जाना जाता है, और उसे मांस के लोथड़े में बदलने वाली प्रियंका जैसे पत्थर का बुत बनकर रह गई। प्रियंका, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी हालत और तुम्हारी आंखों में भरे आंसू साबित कर रहे हैं कि कैप्टन से तुम्हारा कोई ना कोई संबंध जरूर है। बताओ प्रियंका, वह तुम्हें ममता कहकर क्यों पुकार रहा था? क्या संबंध है तुम्हारा कैप्टन से? रोलाई के बीच प्रियंका के होठों से फूटे हुए शब्द, कैप्टन मेरे डैडी थे। एक बम सा विस्फोट किया प्रियंका के उन शब्दों ने। कैप्टन तुम्हारे डैडी? हाँ, कैप्टन मेरे डैडी, इस शहर के मुख्यमंत्री अशोक पाठक, जिनकी मैं बेटी हूँ, ममता पाठक। ओह, तो ये है कैप्टन का असली रूप।
भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया। तभी इसने डीसीपी के साथ मिलकर न केवल अपने पीए रामा सेठी को बलि का बकरा बनाया, बल्कि उससे मेरे खिलाफ रिश्वत वाला लेटर भी लिखवाया था। लेकिन अगर तुम मुख्यमंत्री की बेटी हो तो तुम प्रियंका कैसे बनी, प्रोफेसर के संपर्क में कैसे आई, और कैसे उन्हें इतने विश्वास में ले लिया कि मेरे लाख पूछने के बावजूद भी वे मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं हुए। ये एक लंबी कहानी है परमाणु, जिसे सुनाने का समय ना तो मेरे पास है और ना तुम्हारे पास है सुनने का, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द इंस्पेक्टर विनय बनकर हवालात की कोठरी में पहुंचना है, और मुझे पहुंचना है बेहोश डीसीपी रंगनाथ को लेकर कमिश्नर के यहाँ। तुमने ठीक कहा प्रियंका, सचमुच ये दोनों काम तुम्हारी कहानी से सुनने से ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर बिना एक पल भी गवाए परमाणु और प्रियंका अपनी अपनी मंजिल की ओर तरफ उड़ चले। इस उलझन से निकल जाने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हारी वह कहानी सुनूंगा प्रियंका, जो मेरे दिलो दिमाग में तूफान मचाए हुए है। यहाँ के बारे में पुलिस को खबर करना मत भूलना प्रियंका। ओके। परमाणु को ज्यादा देर नहीं लगी विनय बनकर सलाखों के पीछे पहुंचने में। शुक्र है किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, वरना मुसीबत हो जाती। फिर जल्दी ही डीसीपी रंगनाथ ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी पर दोबारा बहाल करते हुए अपने कृत्य की क्षमा मांगता हूँ। ऐसा मत कहिए सर, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि कानून सबूत की लाठी के द्वारा चलता है, और सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। कानून की सेवा करने निकल सॉरी नौकरी पर दोबारा बहाल होकर कानून की सेवा करने निकल पड़ा वह कानून का सजग प्रहरी। अब मुझे सीधे घर पहुंचना है, जहाँ के गुप्त तहखाने में मौजूद प्रोफेसर की प्रयोगशाला में प्रियंका बहुत बेसब्री से रोमांचक कारनामों से भरी अपनी कहानी सुनाने के लिए मेरा इंतजार कर रही होगी। क्यों दोस्तों, आप नहीं चलेंगे मेरे साथ? क्या आप प्रियंका की कहानी जानने के लिए बेताब नहीं है? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।